नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंत्रालय और मंत्रालय में आज हमारे साथ हैं श्रीगंगानगर के दिग्गज नेता गुरमीत सिंह कुन्नर। कुन्नर साहब राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर राज्य मंत्री हैं और उन्हें कृषि विपणन का स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। इसके अलावा जल संसाधन राज्य मंत्री के रूप में उनकी पहचान है। कुन्नर साहब, आपका स्वागत है मंत्रालय में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। कुन्नर साहब, 98 में आप चुनाव जीत करके आए, कांग्रेस के सिंबल पर आपने चुनाव लड़ा, विधानसभा में रहे। 2003 में आप चुनाव हार गए। 2008 में कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, आप जीते। फिर उसके बाद में आप उसी पार्टी की तरफ क्यों झुक गए जिसने आपको टिकट ही नहीं दिया था? नहीं, टिकट नहीं दिया, उसका भी एक पार्टी की तरफ से राइडर था कि एंथोनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी अपनी, उसमें 20,000 से ऊपर जीते वालों को टिकट नहीं देना था, तो उसी में मैं आ रहा था। एंथोनी कमेटी की सिफारिश पर गुरमीत सिंह का टिकट कट गया। लेकिन गुरमीत सिंह के अंदर आपका तो वोट बैंक था। आपने क्या बात करी थी उस समय आला कमान से कि भाई मेरे साथ सपोर्टर है, मेरा वोट बैंक है, मैं जीतने की स्थिति में हूँ? बातें तो सारी करी थी, सारी रिपोर्ट थी, लेकिन वो उस एंथोनी कमेटी की रिपोर्ट में आने के बाद काट दिया, पत्ता काट दिया आपका। उसके बाद आपने चुनाव लड़ा? हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ जब आप चुनाव जीत के आए? देखो, आपको लग रहा था उस समय कि आप चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, चुनाव जीतने का तो जिस दिन फार्म भरा था तभी तय हो गया था। फार्म भरने के एक दिन छोड़ के जब मीटिंग बुलाई तो उसमें कम से कम 20,000 आदमी आ गए, जिन्होंने मजबूर कर दिया कि फार्म रखना है। 20,000 कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाए तो बड़ी बात होती है एक जगह पर। हाँ, एक दिन के कॉल पे आ जाए इतने आदमी। तो जो उस समय सीन बना था, आपको लगा कि कांग्रेसी भी आपके साथ लगे थे उस समय? सारे कांग्रेसी थे। जब सबने साथ दिया, हाँ, इलेक्शन आप जीत गए। कांग्रेस के पास 96 थे। हाँ, तब अशोक गहलोत ने आपसे बात करी होगी? नहीं, अशोक गहलोत जी का कोई बात करने का इतना नहीं था कि वो मेरे से चला के बात करते। वैसे उन्होंने पूछा था कि गुरमीत सिंह कुन्नर को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, उसके पीछे क्या कारण था? नहीं, उसके पीछे कारण तो वो देखो, आपका सपोर्ट था या कोई प्रेशर था? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। मुख्यमंत्री जी की खुद की इच्छा थी। मैंने चला के मना किया था कि मुझे मंत्रिमंडल की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस जन ही मेरे साथ थे जिन्होंने मेरे को जिताया था, तो उन सब की भावनाएं कांग्रेस की तरफ थी। लेकिन उस समय तो आप बागी हो गए थे ना, फिर कांग्रेस के बागी के रूप में आपने चुनाव बागी के रूप में भी चुनाव हमने यही कह के लग, हम 8 तारीख तक बागी हैं, 9 को हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, चाहे जरूरत हमारी होती चाहे नहीं होती। गुरमीत जी, उसके बाद में आपको राज्य मंत्री बनाया और आप 4 साल इस सरकार को हो गए हैं। आपको लग रहा है कि आपको कुछ फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ आपकी? नहीं, देखो, एक साधारण कार्यकर्ता के लिए तो मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। हमारी हैसियत क्या थी? नहीं, हैसियत तो थी आपकी। आप देखिए, 1981 में सरपंच रहे, अध्यक्ष रहे, प्रधान रहे, उपजिला प्रमुख रहे, जिला प्रमुख रहे, विधायक रहे। आप हैसियत की बात मत कीजिए, क्योंकि जिस आदमी का इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है कांग्रेस के बैनर पर, एक कांग्रेस के बैनर तले हम सरपंच के रूप में ही ऊपर आए हैं ना। और ये तो सिलसिला तो लंबा चला आ रहा था, लेकिन भावना कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी, किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं थी। एक अभी आपको मैं रोकना चाह रहा हूँ। राधेश्याम आपके मित्र थे, गंगानगर कांग्रेसी थे। बिल्कुल। टिकट नहीं मिला तो बीजेपी में चले गए। अब कैसी मित्रता है? नहीं, लंबे समय तक राधेश्याम कांग्रेस में रहे। हाँ। इस चुनाव से पहले तक वो कांग्रेस में ही थे। अब वो कांग्रेस में को छोड़ के बीजेपी में चले गए। ये संजोग से वो उधर से जीते हैं, लेकिन संबंध तो जिनके साथ है वो है ही, आज भी है, पहले भी थे, आज भी है। तो आप राधेश्याम गंगानगर भाजपा में चले गए। हाँ, आपके पास भी ऐसा ऑफर था क्या उस समय कि आपको भी भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया था कि आप हमारे बैनर से चुनाव लड़ सकते हैं चाहें तो? कुछ बीच के लोग आए थे, राधेश्याम जी को ले जा रहे थे। हाँ, या और लोग थे कि इधर से नहीं मिलती तो उधर ट्राई कर लो। अब एमएलए बनने के लिए क्या बार बार ऐसा करना? ठीक है, उम्र बहुत हो गई, छोड़ देंगे। लेकिन दिल तो दुखा होगा, कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे आप उस समय। काफी लोगों ने कहा, कांग्रेस जनों ने, पुराने मित्रों ने। मैंने उनको 19 के लिए इनवाइट कर लिया था। जनता का जो फैसला है वो आप देख लेना, जो आप कहोगे कर लेंगे। कोई जोड़ तोड़ किया था उस समय आपने? जोड़ तोड़ कभी नहीं किया मैंने, किसी से आज तक अपने विरोधियों से हाथ नहीं मिलाया।
कहा यह जाता है कि गुरमीत सिंह कुन्नर के जितने अच्छे रिश्ते कांग्रेस के नेताओं के साथ हैं, उतने ही अच्छे रिश्ते बीजेपी के नेताओं के साथ भी हैं। जो नेता मिलने वाले हैं, जान पहचान के हैं, बचपन के साथी हैं, उनके साथ है रिश्ते, बोलचाल के, शादी ब्याह में आने जाने के भी है। इससे परे नहीं रिश्ते कि मैं जिस पार्टी में हूं उनके उस पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी की कभी मदद करूं, ऐसा कभी नहीं किया। ऐसी तो बात चलती रहती है कि गुरमीत सिंह कुन्नर अब अगला इलेक्शन जो है बीजेपी से लड़ सकते हैं। लोगों की क्या है, किसी से कोई बात नहीं। अभी तक मैंने कांग्रेस से ही नहीं करी, कांग्रेस जनों ने मेरे से नहीं करी, दूसरों के साथ तो मैं करूं क्यों। अगला जो इलेक्शन है जो अब आने वाला है, क्योंकि चुनावी साल है, आपको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस आपको फिर मौका देगी? ये तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना, चला के देना, वो इसलिए दिया था कि मेरे को एमएलए बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब गुरमीत सिंह कुन्नर ने 1998 का जो एहसान था अशोक गहलोत का, वो उतार दिया 2008 में। 2008 में उनको मेरी जरूरत पड़ी, अपने चल के सबसे पहले कह दिया। तो आज दोनों बराबर हो गए हैं। अब आगे की रणनीति क्या है, अब उन्हीं के ऊपर ही है। कुन्नर साहब, अभी एक ब्रेक का समय हो रहा है, ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आपके विभाग के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि जो 4 साल आपने विभाग में काम किया, कैसा लगा, कितना आप अचीव कर पाए, कितना राजस्थान को क्या मिला, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। मंत्रालय में आज हमारे साथ सियासी पारी खेल रहे हैं गुरमीत सिंह कुन्नर।